जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। इसमें आर को आपने ये 3 साइड्स हैं जी राइट साइड पे, इनके इक्वल शो करना है। तो ये तीनों पार्ट्स एक जैसे ही हैं। तो मैंने सबसे जो राइट पे लिखी हुई राइट साइड नंबर 3 है ना, वो ले ली है। सी साइन अल्फा बाई टू, साइन बीटा बाई टू और सीकेंट गैमा बाई टू। तो ये हाफ एंगल साइन फार्मूलाज है ना, जो पीछे पढ़ चुके हैं हम। तो ये सी लिखा है, इसके बाद साइन अल्फा बाई टू की वैल्यू वहीं से जो हमने पहले से याद कर रखी है वो लिखी। इसके बाद साइन बीटा बाई टू, इसकी वैल्यू क्या होगी एस माइनस एस माइनस सी ओवर ए सी, राइट। अब इसके बाद है सीकेंड गैमा बाई टू। सीकेंड जो होता है ना, वो काज का रेसिप्रोकल होता है। आपको अगर याद हो तो काज गैमा बाई टू किसके इक्वल था? ये इक्वल था एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो ये अगर काज गैमा बाई टू की वैल्यू, तो सीकेंड गैमा बाई टू की वैल्यू क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ए बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, और ये सारे का अंडर रूट। तो पहले की तरह से हम इन सारी वैल्यूज़ को एक ही अंडर रूट में ले जाएंगे, क्योंकि सबका अलग अलग अंडर रूट है। ये सबसे पहले मैंने लिखा ए बी, ठीक है। इसके बाद देखें एस माइनस ए, ये लिख लिया। इसके बाद हमने लिखना है जी एस माइनस बी, और इसके बाद एस माइनस सी है दो दफ़ा, ये फिर बन जाएगा एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ओवर में क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ए एक दफ़ा है, बी एक दफ़ा है, ये ए बी और सी का स्क्वायर है, सी दो दफ़ा है। इसके बाद है एस, और इसके बाद है एस माइनस सी, ठीक है जी। अब ये जो एस माइनस सी है, इसको इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा ए बी से कट जाता है। तो जो बकाया चीज़ बच गई हमारे पास वो ये है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया सी स्केयर एस, इस सारे का है ये अंडर रूट, और साथ में सी। अब देखो ये जो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है ना, इसके साथ वो हीरो फार्मूला में डेल्टा एस भी होता है। तो हम एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहे हैं ऐसे, एस इंटू एस माइनस ए। देखिए मैंने खुद ही एस लगा लिया, एस माइनस बी और एस माइनस सी, चूंकि ऊपर एस लिखा है इसलिए नीचे भी एस लिखूंगा, सी स्केयर एस स्केयर, ठीक है। अब मैं अंडर रूट ऊपर वाली और नीचे वाली रकम का सेपरेट करने लगा हूँ। सी ऊपर वाली रकम का अलग से अंडर रूट, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस सारे का अंडर रूट अलग, और नीचे इसका अंडर रूट अलग, सी एस। सी को सी से काट दें। आप ये अंडर रूट के अंदर रकम है, ये सारी की सारी आप जानते ही रो फार्मूला से डेल्टा के इक्वल होती है। नीचे क्या एस और एल, डेल्टा और एस किसके बराबर है जी? आर के इक्वल ही हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो हमने इससे राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल शो किया। मैंने इसमें से ये वाली साइड उठाई है जी। तो सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड नंबर 2 वाली लोगे ना, ये वाली, और इसको लिख के इसमें वो हाफ एंगल फार्मूलाज वाली सारी वैल्यूज लगा के, तो करीब करीब इसी तरह का काम करके आपने उससे भी लेफ्ट साइड यानी कि आर के इक्वल रिजल्ट लेके आना है। जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए, जिसमें इसका पहला पार्ट लिखा गया है शो दैट आर वन इज इक्वल टू। आपको याद है आर वन क्या चीज़ है? ये स्क्राइब रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स ए होता है, ये डेल्टा और एस माइनस ए के इक्वल आता है। तो ये हमने राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल शो करना है। तो हम शुरू करेंगे जी राइट हैंड साइड से। दिस इज योर राइट हैंड साइड। इसमें 4 कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है? ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ये मैं वैल्यूज़ आपको शुरू में ही लिखवा चुका हूँ, आपने एक टेबल बना के याद करनी है। इसके बाद साइन अल्फा बाई टू, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? एस माइनस बी और एस माइनस सी ओवर बी सी, ये ऊपर अंडर रूट। इसके बाद है कास बीटा बाई टू, इसकी वैल्यू होती है एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। ये भी जो हाफ एंगल को साइन फार्मूलाज हैं 12.6 में, वो उससे देखिए। इसके बाद कास गैमा बाई टू, इसकी वैल्यू क्या होती है? एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, और इस सारे का है अंडर रूट। तो ये 4 से हम कैंसिल कर रहे हैं, ए बी सी ओवर डेल्टा। आप एक ही अंडर रूट में इन सारी वैल्यूज़ को ना लिखने की कोशिश करें। इसमें एस और एस दो दफ़ा है, तो इसको मैं कर लूँगा एस स्केयर, देन एस माइनस बी दो दफ़ा, एस माइनस सी दो दफ़ा, एस माइनस बी इसका होल स्केयर, फिर एस माइनस सी इसका होल स्केयर है जी। इसके नीचे ऊपर में आगे
यहाँ पे ए 2 दफ़ा है, बी 2 दफ़ा है और सी भी 2 दफ़ा। ये बन गया ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर। ये सारी रकमें स्केयर्स के साथ हैं, ये अंडर रूट से कट जाएंगे। इससे आएगा एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर ए बी सी। ए बी सी से कट गया। अब इसमें देखो एस है, एस माइनस ए नहीं है, तो मैं यहाँ पे मजीद ये करने लगा हूँ कि एस माइनस ए से करने लगा हूँ डिवाइड, और उसी तरह से एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करूँगा। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ओवर दिस वन। ठीक है। फर्दर ये इसके इक्वल आ गया डेल्टा इंटू एस माइनस ए। ये जो चीज़ आप जानते हैं हीरोज फार्मूला के मुताबिक ये डेल्टा स्केयर के इक्वल होती है, तो डेल्टा डेल्टा स्केयर से काट गया, बाकी क्या रह गया डेल्टा और एस माइनस ए। तो ये मैं पहले से बता चुका हूँ कि डेल्टा और एस माइनस ए किसके इक्वल होता है, आर मान के। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, आपने राइट साइड को सॉल्व किया और लेफ्ट साइड आ गई है। अब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी इसी तरह के है ना, आर टू इज इक्वल टू दिस, तो वो उसमें आर टू इक्वल आना चाहिए डेल्टा और एस माइनस बी के। तो ये सिमिलर हैं, एक जैसे इसके दूसरे दोनों पार्ट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, ये फोर का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और थर्ड भी इसी टाइप के हैं। तो मैं इसकी लेने लगा हूँ राइट हैंड साइड, और उसमें मैंने वैल्यू लिखनी है जी टेन अल्फ़ाबेट की वैल्यू। टेन अल्फ़ाबेट की वैल्यू सारे के हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूलाज, ये 12.6 में आप पढ़ चुके हैं। इसकी वैल्यू होगी एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, और इस सारे का ऊपर है अंडर रूट। ठीक है जी। अब मुझे ना डेल्टा मुकम्मल करना है, तो एस माइनस बी और एस माइनस सी ऊपर हैं, तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये अंडर रूट के नीचे ही एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगा हूँ। किससे करूँगा, एस और एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी, और एस इंटू एस माइनस ए से डिवाइड भी। अब ऊपर जो चीज़ है ना वो मुकम्मल बन गई है, क्या चीज़ बोला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया एस का स्केयर